कि भागवत धर्म क्या है। तो नारद जी बोले कि वसुदेव जी आप बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझसे भागवत धर्म के विषय में पूछ रहे हैं। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना, सब लोग, क्योंकि जो भागवत धर्म है ये सर्वोपरि धर्म है। इसको जान लेने के बाद, इसको अपना लेने के बाद फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। नारद जी बोले वसुदेव जी आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुना रहा हूं। देखो, नारद जी बोले वसुदेव जी एक बार स्वेच्छा से इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए ऋषभ नंदन नवजोगीश्वर विदेहराज महाराज जनक के महल में पहुंच गए। नवजोगीश्वर और महाराज जनक ने देखा कि नवजोगीश्वर आए हुए हैं, तो महाराज जनक दोनों हाथ जोड़ लिए। अब क्या बोले कि नवजोगीश्वर दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। महाराज जनक बोले कि नवजोगीश्वरों अगर मैं भागवत धर्म सुनने का अधिकारी हूं तो आप आपको भागवत धर्म सुनाए, क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो भगवत भक्तों इस संसार में मनुष्य का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, और अगर ये दुर्लभ मनुष्य शरीर हम लोगों को मिल भी गई तो क्या ये शरीर हमेशा ऐसी रहेगी? देहिनाम क्षण भंगुरा, क्षण भंगुर है, इसका कोई ठिकाना नहीं। कि क्षण भंगुर जीवन की कल का कल प्रातः को जान खिले न खिले मलयाचल की सूची शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली कल काल कुठार लिए फिर तन नम्र है चोट झिनी न झिनी हरि नाम हरि भजले रसना हरि नाम हरि भजले रसना फिर अंत समय में हिली न हिली फिर अंत समय में हिली न हिली क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जान खिली न खिली। तो दुर्लभ मानुषो देहो, इस संसार में महाराज जनक कह रहे हैं नवजोगीश्वरों मनुष्य का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है, और अगर ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिल भी गई तो क्षण भंगुर है, इसका कोई ठिकाना नहीं। और उसमें भी तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम, वैकुंठ प्रिय दर्शन शरीर पाना तो अत्यंत दुर्लभ है। वैकुंठ प्रिय दर्शन शरीर किसको कहते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा, वैकुंठ प्रिय दर्शन शरीर किसको कहते हैं? वैकुंठ प्रिय दर्शन शरीर उस शरीर को कहते हैं जिस शरीर से अनन्य भाव से भगवान की सेवा की जाती है, भगवान की उपासना की जाती है। तो महाराज जनक कह रहे हैं कि नवजोगीश्वरों अगर मैं भागवत धर्म सुनने का अधिकारी हूं, जानने का अधिकारी हूं, तो महाराज आप हमको भागवत धर्म सुनाएं कि भागवत धर्म क्या है और भागवत धर्म का पालन करने वालों के लिए क्या नियम है। तो नवजोगीश्वरों ने कहा कि महाराज जनक आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना। नवजोगीश्वर बोले कि महाराज जनक भागवत धर्म का पालन करने वालों के लिए सबसे सरल और सीधा सा नियम ये है। क्या नियम है? कायेन वाचा मन सेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः मानुषत स्वभावा करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भागवत धर्म का पालन करने वालों के लिए भगवत भक्तों सबसे सरल और सीधा सा नियम ये है कि वो मन से, वाणी से, इंद्रियों से
एक जन्म अथवा कई जन्मों के आदतों के वश में होकर के स्वभाववश आप लोग जो भी जिस कर्म को करें उस कर्म को ईश्वर के चरण कमल में अर्पण कर दें। इस सबसे सरल और सीधा सा भागवत धर्म है। नवजोगीश्वर बोले महाराज जनक, भागवत धर्म का पालन करने वालों के लिए एक नियम ये भी है कि शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। देखो, भागवत धर्म का पालन करने वालों के लिए एक नियम ये है कि शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, भगवान के अवतार से लेकर के परम धाम जाने तक की जो सुंदर सुंदर लीला कथा है, उस लीला कथा को निरंतर श्रवण करते रहना, सुनते रहना, ये भी भागवत धर्म है। समझ रहे हो कि नहीं? भगवान के गुणानुवाद को निरंतर सुनते रहना, भगवान की कथा को निरंतर सुनते रहना, ये भी भागवत धर्म है। नवजोगीश्वर बोले कि महाराज जनक, न जस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम न जाति भी सज्जतेस्मिन् हम भावे सभी दे हरे प्रिय। न जस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम न जाति भी। भगवत भक्तों, भगवान को जात प्रिय नहीं है, भगवान को कुल प्रिय नहीं है, भगवान को विद्या प्रिय नहीं है, भगवान को हर एक को शरीर प्रिय है, जिससे यथार्थ धर्म का पालन किया जाता है, जिससे धर्म का पालन किया जाता। सवे देहे हरे प्रिय, हर एक को शरीर प्रिय है भगवान को, जिससे यथार्थ धर्म का पालन होता है। हम लोगों का एक ही धर्म है, सदा भव सनातन, सनातन धर्म। इसलिए हमें सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। नवजोगीश्वर बोले महाराज जनक, यह ग्रह नक्षत्र दिशाएं संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब भगवान के शरीर है। ऐसा समझ करके सामने जो भी आ जाए सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। नवजोगीश्वर महाराज जनक को भागवत धर्म का उपदेश दिए। महाराज जनक उनका बड़ा स्वागत किए, सत्कार किए और आशीर्वाद देते हुए नवजोगीश्वर चले गए। नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे थे। आप लोग ध्यान देना, नारद जी वसुदेव जी को भागवत धर्म सुना रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी, इस प्रकार से जो भागवत धर्म अपना लेता है उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन वसुदेव जी, आपका कल्याण तो उसी दिन हो गया जिस दिन भगवान आपके बालक बन करके आपके यहाँ प्रकट। नारद जी कह रहे हैं वसुदेव जी, आप अपने मन में जरा विचार करिए कि बहिरेणयं पतया शिशुपाल पौंड्र साल्वादयो गति विलास विलोकनाद्यै ध्यायन्त आकत धिया शयनासनादौ तत्साम्य मा पुनरुरक्त धियाम सत्ग्रहा। आप लोग अपने मन में विचार करना, सब लोग ध्यान देना। बहिरेणयं पतया, शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, विदुरक, पौंड्रक, ये जितने अभिमानी राजा थे, ये लोग भगवान से वैर भाव रखते थे, श्री कृष्ण से वैर भाव रखते थे। कौन कौन? बैरेण्यम निपतया शिशुपाल पौंड्र साल्वादयो गत विलास विलोकनाद्यै। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, विदुरक, पौंड्रक, ये जितने अभिमानी राजा थे, ये लोग भगवान कृष्ण से बैर भाव रखते थे। लेकिन नकल किसकी करते थे?
भगवान बैर भाव भी भगवान से रखते थे, नकल भी भगवान की करते थे। शिशुपाल कृष्ण कैसा वस्त्र पहनता है, कृष्ण जैसा वस्त्र पहनता वैसे मैं भी पहनूंगा। जरासंध कृष्ण कैसे चलता है, कृष्ण कैसे उठता है, कृष्ण कैसे बैठता है। और पौंड्रक ये अपने आप को असली वासुदेव कहता था, भगवान को नकली कहता था। आजकल ऐसे बहुत से शिशुपाल जरासंध पौंड्रक हो गए। सोताओ अब ये अभिमानी राजा लोग भगवान की नकल की, बैरभाव भी भगवान से रखते थे। तो जब भगवान की नकल करके ये लोग परम पद को प्राप्त कर लिए, नारद जी वसुदेव जी से बोले भागवत में कि वसुदेव जी ये अभिमानी राजा लोग भगवान की नकल करके परम पद को प्राप्त कर लिए, तो इस समय वही परमात्मा आपके पुत्र बने हैं। आपने इनको सुलाने में, बिठाने में, खिलाने में जो आनंद प्राप्त किया, वो आनंद तो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। महाराज आप उसी दिन मुक्त हो गए जिस दिन भगवान आपके यहाँ आपके पुत्र बन करके प्रकट हुए। तो नारद जी वसुदेव जी को भागवत धर्म सुनाए और अपने गंतव्य स्थान को चले।